फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पीएफसी स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन करी और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फ्रेंड्स, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ पर स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट किया और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, टेम्पररी वहाँ पर बॉटम लग गई। और दोस्तों, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए हैं, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एज लॉन्ग एज इसका लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुआ क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये स्टॉक डाउन साइड करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें 3 डिग्री का डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल लोअर पिक्स एक साथ दोस्तों आरएसआई के अंदर अपसाइड में ब्रेक हुए। दोस्तों, अगर प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग देखो तो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों आरएसआई के अंदर देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से आरएसआई ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है और यहाँ से हमें प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, यहाँ पर चार्ट पैटर्न बताने से पहले आपको इलियट वेव की मुझे टर्मिनल इम्पल्स का फॉर्मेशन यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, जिसके तहत स्टॉक के अंदर अपसाइड में बड़े टारगेट्स आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें टर्मिनल इम्पल्स के थ्रू दोस्तों यानी फॉलिंग वेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली दोस्तों फॉलिंग वेज यानी अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है और उसकी जो इंटरनल 5 वेव है वो भी हमें यहाँ पर क्लियरली बनती हुई दिखती है। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वेव 1 थी, ये वेव 2 है फ्रेंड्स, ये वेव 3 और वेव 4 और ये वेव 5 जो ट्रंकेट हुई है। और यहाँ से दोस्तों हमें और ये जो ट्रेंड लाइन डाउन साइड में आ रही है दोस्तों वेज की, वो भी अप साइड में यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। जो सप्लाई ट्रेंड लाइन आ रही है ब्रेक करके यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला है क्लियरली और ये जो है दोस्तों वो एक डबल बॉटम यहाँ से हमें ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें पैरेलल चैनल के अंदर डबल बॉटम ब्रेकआउट होती हुई मिलती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वेट करना, स्टॉक ने जस्ट नेकलाइन पर ही क्लोजिंग दी है। हमें वेट है नेकलाइन के ऊपर के, नेकलाइन के अबाव क्लोजिंग का। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्चुअल क्लोजिंग 396 पे है, यानी अगर राउंड फिगर पकड़ लो तो दोस्तों 400 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही 400 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 440 का फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट दोस्तों 460 का है यहाँ पर, जो तकरीबन 10 से 12% के दरमियान आता है। और बीच में यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक एक रिजेक्शन फेस कर सकता है और ये जो रिजेक्शन है दोस्तों वहाँ पर पॉसिबल ये भी है कि स्टॉक वहाँ रिजेक्शन फेस करके वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने भी आ सकता है दूसरी बार। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, स्टॉक कोई भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो वहाँ पर वो नेकलाइन को रिटेस्ट करके वापस फिर से अपसाइड मूव दे सकता है। ये चीज़ ज़रूर अपने माइंडसेट में प्रिपेयर्ड रहना। और दोस्तों, स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल अभी नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली नहीं है। जैसे ही नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेक
ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर एटीआर की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज फ्रेंड्स मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन 3 डिग्री का पॉजिटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें इलियट वेव के टर्मिनल इम्पल्स यानी फॉलिंग वेज भी ब्रेकआउट होता हुआ मिला। और यहाँ पर दोस्तों डबल बॉटम भी हमें ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ एक नेकलाइन के अबाउ क्लोजिंग का वेट है। जैसे ही वो उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है, वो टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।